नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सुपर प्राइम टाइम की। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अरब देशों में गाजा युद्ध की आग फैली है। यमन के बाद लेबनान का शामिल होना तय माना जा रहा है। कल हिजबुल्लाह का निर्णायक दिन है, निर्णायक ऐलान कर सकता है हिजबुल्लाह, ऐसा माना जा रहा है कि वो बड़ा ऐलान करेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पहुंचे हैं ईरानी कुद्स फोर्स के चीफ। ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड लेबनान पहुंची है। हिजबुल्लाह के साथ कर सकती है आक्रमण, यानी ईरान की टीम भी पहुंच गई है और अब साथ मिलकर आक्रमण हो सकता है। इसके अलावा सीटीबीटी संधि से अलग हुआ है रूस। दुनिया भर में परमाणु रेस का नया दौर शुरू हो गया है। गाजा जंग के विश्व युद्ध में बदलने का खतरा भी और बढ़ा है। तो लगातार युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आ रही है, लेकिन अब से 22 घंटे के बाद इजराइल हमास का युद्ध अरब में महाविनाशक विस्फोट बन सकता है। हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह और ईरान की अल कुद्स फोर्स के प्रमुख की मीटिंग हो चुकी है। नसरुल्लाह 4 दिन से लगातार शुक्रवार शाम 6 बजे की चेतावनी जारी कर रहा है। ऐलान किया जा चुका है कि इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का बड़ा घातक इंतकाम भुगतना पड़ेगा। गाजा में इजराइल की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। आशंका है कि गाजा को 2 हिस्सों में बांटकर उत्तरी गाजा पर इजराइल कब्जा कर लेगा। शुक्रवार को इजराइल और हसन नसरुल्लाह सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर चुके हैं। देखिए कैसे फ्राइडे बन सकता है डूम्सडे। इजराइल ने हमास के खिलाफ अंतिम और निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। इजराइल का संकल्प है हमास को हमेशा के लिए दफन कर देना। इजराइल ने हमास पर दोहरे और विनाशक हमलों की शुरुआत कर दी है। इजराइल की वायुसेना आसमान से बम वर्षा कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के सारे ट्रैप को ध्वस्त कर दिया है। यह गाजा पट्टी में इजरायली सेना का एक्शन है। गाजा में इजरायली सेना का रास्ता रोकने के लिए जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, जिन्हें इजरायल ने ध्वस्त कर दिया। इजरायली फोर्स ने प्यूमा AEV कारपेट थर्मोबैरिक माइन क्लियरिंग मोर्टार से हमास की बिछाई सुरंगों को नष्ट किया और आगे बढ़ गई। इस वक्त गाजा में इजरायल के टैंक गरज रहे हैं और इन्फेंट्री हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमास को नष्ट करना ही इजरायल का एकमात्र उद्देश्य है। אחד המערכים שנפגעו באופן קשה אצל החמאס בשבועות האחרונים הוא מערך הנ"ט. פגענו בחלק ניכר ברוב המפקדים. हमास लगातार इजरायल के शहरों पर हमले कर रहा है।
हमास के मिसाइल लॉन्च ठिकानों को नष्ट करने के लिए इजराइल के हमले जारी हैं। उत्तरी गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेजी से कामयाब हो रहा है। गाजा की जमीन पर इजरायली फोर्सेस ने अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना गाजा शहर के दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ रही है। दक्षिणी गाजा के तटीय क्षेत्र तक इजरायली सेना पहुंचने वाली है। इजरायली सेना वादिये गाजा से 800 मीटर की दूरी पर है। ये 800 मीटर जमीन पर कब्जा होते ही उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से काट दिया जाएगा। इसके बाद हमास की सुरंगों पर हमले किए जाएंगे। बंधकों को छुड़ाने का स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा। हमास के ठिकानों पर हमला करते हुए इजरायली सेना गाजा में किस तरह ऑपरेशन चला रही है, इसे एक मैप के जरिए समझिए। इजराइल की फोर्सेस उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी हैं। उत्तरी गाजा में टैंक और फोर्स बड़ा ऑपरेशन चला रही है। यह उत्तरी गाजा का नक्शा है। इस नक्शे पर नीले रंग के जो निशान नजर आ रहे हैं, उतने क्षेत्र पर इजरायली फोर्स का कब्जा हो चुका है। यहां से हमास के ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं या हमास लड़ाके ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। गाजा को 3 तरफ से घेर लिया गया है। तीनों नीले क्षेत्रों के बीच जो हरे रंग का इलाका है, यहां हमास का कब्जा है। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों से तीनों तरफ से आई इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने कुल 7 मोर्चों पर इजरायली सेना से सीधा युद्ध छेड़ रखा है। इस वक्त इजराइल की फोर्स वादिये गाजा से 800 मीटर दूर है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि 3 नवंबर से गाजा में बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। गाजा में इजरायली सेना हमास के खिलाफ अब सबसे बड़ा हमलावर अभियान शुरू करने जा रही है। युद्ध में 3 नवंबर यानी शुक्रवार का दिन सबसे अहम होने जा रहा है और इसके कई कारण हैं। पहला ये कि गाजा पट्टी में इजराइल की टनल वॉरफेयर यूनिट उतरने वाली है। इसके साथ ही हमास का ऑपरेशन एम्बुश शुरू होने वाला है। हमास ने शुक्रवार को सभी गुटों से एकजुट होने की अपील की है। शुक्रवार को हिजबुल्लाह संगठन लेबनान बॉर्डर से सबसे बड़ा हमला कर सकता है। हूती, हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस इजराइल के खिलाफ 3 वॉर फ्रंट खोल सकते हैं। शुक्रवार को ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच रहे हैं। शुक्रवार जंग का सबसे विनाशक दिन साबित हो सकता है। हमास ने हिजबुल्लाह, हूती और गाजा के नागरिकों से एकजुट होकर इजराइल पर हमले की अपील की है। وجود إسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء. هي إسرائيل مش إحنا ضحية الاحتلال، نقطة وآخر السطر. لذلك ما حدا يلومنا، إحنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر. إحنا اللي بنعمل مبرر. It is justified. हमास का ऐलान है इजराइल पर दूसरा अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन होने वाला है और आशंका है कि ये शुक्रवार को हो सकता है। पिछले 4 दिनों में नसरुल्लाह ने 4 वीडियो जारी किए हैं। वीडियो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक के हैं। पहले वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में घुसते दिख रहे हैं। अल-अक्सा मस्जिद दिखती है और नसरुल्लाह की परछाई दिखती है। आखिर में रोड टू यरूशलेम आता है। दूसरे वीडियो में नसरुल्लाह दिखता है, पन्नों पर कुछ लिख रहा है, किसी मिशन की तैयारी कर रहा है। इसमें भी अल-अक्सा मस्जिद दिखती है। आखिर में आता है इजराइल पर सीक्रेट ऑपरेशन। तीसरे वीडियो में माइक दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे स्पीच की तैयारी कर रहा है। आखिर में लिखा आता है वेट फॉर फ्राइडे 3 PM। चौथे वीडियो में भी नसरुल्लाह कोई बड़ा संदेश लिखता दिख रहा है।
हिजबुल्लाह संगठन का प्रमुख नसरुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले का ऐलान कर चुका है और आशंका है कि शुक्रवार को इजराइल में बड़ा विनाश हो सकता है। हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला कर सकता है। हमास गाजा में इजरायली सेना पर गुरिल्ले हमले कर सकता है। हूती संगठन इजरायली परमाणु संयंत्रों पर मिसाइल हमले कर सकता है। अरब के संगठित मिलिटेंट ग्रुप यरूशलेम पर अल अक्सा फ्लड 2 ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर एक भी आशंका सच साबित हुई तो इजराइल लेबनान, यमन सहित सीरिया पर महाविनाशक पलटवार करेगा और 3 नवंबर 2023 का शुक्रवार वर्ल्ड वॉर शुरू होने का दिन बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमास ने रॉकेट से अटैक किया है। इजराइल के बिरशेबा में बड़ा हमला किया गया है। हमास लड़ाकों ने दर्जनों रॉकेट दागे हैं। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये बिरशेबा का इलाका है इजराइल का, जहां पर ये हमला किया गया है हमास द्वारा। आज से गाजा पट्टी में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, जिसका मकसद है हमास के लड़ाकों से आमने सामने की जंग। आईडीएफ के टारगेट पर हमास लड़ाकों की सुरंग है, मगर हैरानी इस बात की है कि युद्ध के 4th फेज के आगाज के साथ ही हमास ने गाजा में गुरिल्ला गदर मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ। मगर हमास के इस पलटवार का जवाब अब इजराइल भी भीषण और विनाशक अंदाज में देगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी पर कंट्रोल के लिए आईडीएफ ने जंग का चौथा फेज 24 घंटे पहले ही शुरू किया। मगर बैटल ऑफ गाजा का 4th फेज अब इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आईडीएफ के जवानों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। आखिर क्यों? ये जानने के लिए वॉर जोन से सामने आई आर पार जंग की इन भीषण तस्वीरों को देखिए। एक तरफ बख्तरबंद हथियारों के साथ इजराइल के कमांडो हैं, तो दूसरी तरफ मौजूद हैं हमास के लड़ाके। यकीन मानिए, गाजा की सरजमी पर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ताबड़तोड़ अंदाज में गोलीबारी की जा रही है। एक दूसरे के ठिकानों पर ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से प्रहार किया जा रहा है। खूनी संघर्ष इतने भीषण अंदाज में जारी है जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। दरअसल जंग के 27वें दिन पहली बार गाजा के बैटल ग्राउंड से इस तरह के हमले और पलटवार की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें हमास और आईडीएफ के जवान महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, गोलाबारी और लॉन्चर दागे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जंग के चौथे चरण में उत्तरी गाजा से सेंट्रल गाजा तक सिर्फ और सिर्फ बारूदी कोहराम मचा है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आईडीएफ उत्तरी गाजा से सेंट्रल गाजा की तरफ कूच कर रही है।
लिहाजा इसके बीच आने वाले आधा दर्जन से ज्यादा इलाके भीषण जंग की चपेट में हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है बैत हैनून, दूसरा इलाका है बैत लाहिया, तीसरा इलाका है जबालिया, चौथा वॉर फ्रंट है अल हवा, पांचवा जैतौन, छठा इलाका है नबलुस, सातवां वॉर फ्रंट है जला जॉन कैंप, आठवां एरिया इरेज, नौवां इलाका है अत्तात्रह और गाजा पट्टी में 10वां वॉर जोन बना है बीच रोड का इलाका। आपको बता दें कि चंद रोज पहले सैकड़ों की तादाद में इजरायली सेना के विध्वंसक टैंक, आर्टिलरी और तोपें गाजा के बैटल ग्राउंड में मोर्चा संभाल चुकी थी। हजारों की तादाद में आईडीएफ के कमांडो हाईटेक हथियारों के साथ कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार थे। ग्राउंड ऑपरेशन का तीसरा फेज बेहद ही बारूदी अंदाज में शुरू भी हुआ, लेकिन जैसे ही इजराइल ने गाजा विजय का चौथा चरण शुरू किया, हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने सॉलिड अंदाज में प्रहार किया, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान होने का दावा हमास की तरफ से किया गया है। बैटल ऑफ गाजा में इजराइल और हमास की जंग अब अपने सबसे भयावह दौर में जा पहुंची है और उसकी वजह है आईडीएफ पर हमास का घात लगाकर प्रहार करना। दरअसल हमास की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के हमले में आईडीएफ के करीब 120 जवानों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायली सेना के करीब 9 मरकावा टैंकों को हमास के लड़ाकों ने नेस्तो नाबूद कर दिया है। इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के 33 रडार सिस्टम और एक कामिकाजी ड्रोन को भी तबाह किया है। इसके अलावा हमास ने दावा किया है कि अब तक इजराइल के 140 सर्विलांस कैमरे भी तहस नहस किए जा चुके हैं। वहीं इजराइल के 69 कम्युनिकेशन सिस्टम को भी हमास ने ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा आईडीएफ के 17 जैमिंग सिस्टम भी गाजा में अब तक तबाह हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हमास का दावा यह भी है कि उसके लड़ाकों ने आईडीएफ के 27 इंटेलिजेंस सिस्टम को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। एक बात साफ कर दें कि इजरायली सेना के नुकसान का दावा हमास ने किया है। फिलहाल आईडीएफ की तरफ से इस प्रकार के नुकसान का कोई दावा नहीं किया गया है। जहां तक बात इजरायली सेना के जवानों की है, तो आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में यह जरूर दावा किया है अब तक 17 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है, अगर हमास के दावे में जरा सी सच्चाई है तो यकीन मानिए इजराइल का खूंखार रूप अब हमास या फिर गाजा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि अमेरिका की तरह इजराइल भी जंग में घातक माना जाता है। वो अपने एक सैनिक की मौत का बदला दुश्मन के 100 सैनिकों को मौत के घाट उतार कर लेता है और शायद इसकी शुरुआत इजराइल ने कर भी दी है। ग्राउंड ऑपरेशन के चौथे फेज में इजराइल ने टैंक, तोपों के साथ साथ ड्रोन और मिसाइलों से भी प्रहार शुरू कर दिए हैं। हमास की विंग अल कसाम के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उनके सीक्रेट ठिकानों और जमीन के भीतर मौजूद टनल्स को तबाह किया जा रहा है। गाजा से जो सबसे ताजा अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि इजरायली सेना के कमांडो और सैकड़ों की तादाद में टैंक गाजा सिटी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। हूती विद्रोहियों का मिसाइल से हमला देखने को मिला है। अमेरिका ने हमले को नाकाम भी कर दिया है। लाल सागर में हूती की मिसाइल को ढेर किया गया। मंगलवार को हुए हमले का वीडियो अब सामने आया है। किस तरह से मिसाइल से हमला किया गया हूती विद्रोहियों द्वारा, कैसे इस हमले को नाकाम किया गया। गाजा युद्ध में हूती विद्रोहियों का प्रवेश हो गया है और इसी के साथ अरब में महाविनाश का संदेश भी आ गया है। यमन से इजराइल पर भीषण हमले शुरू हो गए हैं।
हूती विद्रोही इजरायली धरती पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दाग रहे हैं। तबाही का यमन फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की तरफ से ऐलान हो गया है कि अगर हूती के हमले नहीं रुके तो इजराइल यमन पर भी हमला कर देगा। तो क्या नेतन्याहू सेना हमास के साथ साथ यमन पर भी आक्रमण करने जा रही है? क्या अरब में बहुत बड़ा बारूदी गदर शुरू होने वाला है? क्या इजराइल यमन पर हमला करने जा रहा है? क्या इजराइल हमास के साथ साथ यमन को भी खत्म कर देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इजराइल के खिलाफ यमन फ्रंट खुल गया है। अब इजराइल पर यमन की तरफ से भीषण हमले शुरू हो गए हैं। यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इजराइल से भीषण हमले। ड्रोन से भीषण प्रहार। रॉकेट की बौछार। यमन की हूती सेना इसी तरह इजराइल पर लगातार बारूद बरसा रही है। गाजा पर हमले के साथ ही हूती विद्रोही इजराइल पर ड्रोन से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में यमन की तरफ से इजराइल पर हमले बहुत तेज हो गए। यमन के हूती मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से लगातार हमले कर रहे हैं। उनके टारगेट पर इजराइल के शहर और इजरायली सेना है। हूती ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि उसकी सेना इजराइल पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रही है। وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز। हूती ने न सिर्फ बयान जारी किया बल्कि अपनी ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स की तैयारियों का वीडियो भी जारी किया। हथियारों का प्रदर्शन कर हूती सेना ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाली है। यमन का साथ मिला, हूती के हमले शुरू हुए तो हमास चीफ इस्माइल हानिया जोश से भर गए। हानिया ने बयान जारी कर साथ देने वाले सभी देशों को धन्यवाद कहा है। मैं लेबनान, इराक, यमन और सीरिया के सभी संगठनों को साथ देने के लिए सलाम करता हूं। आने वाले वक्त में हूती विद्रोही इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला कर सकता है। यमन की तरफ से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने लाल सागर में बहुत बड़ी तैनाती कर दी है।
हूती के हमलों को देखते ही रेड सी यानी लाल सागर में अमेरिका ने बड़ी तैनाती कर दी है। यहां अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर यूएसएस अकेरनी को तैनात कर दिया है। लाल सागर में बाइडेन ने यूएसएस रोजवेल्ट को भी वॉर रेडी कर दिया है। यह भी अमेरिका का घातक डिस्ट्रॉयर है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यहां पर यूएसएस थॉमस हडनर को भी काम पर लगा दिया है। यह भी एक खतरनाक डिस्ट्रॉयर है। अमेरिका ने अपने असॉल्ट शिप यूएसएस बैटन को भी तैनात कर दिया है। यह हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। इसके साथ ही लैंडिंग शिप यूएसएस कार्टेल हॉल और ट्रांसपोर्ट शिप यूएसएस मीसा वर्दे भी लाल सागर में मुस्तैद हैं। अमेरिका ने यह तैनाती यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के लिए की है। अगर इन देशों से इजराइल पर किसी भी तरह के हमले होते हैं तो अमेरिका के घातक डिस्ट्रॉयर भीषण प्रहार करेंगे। लाल सागर के साथ ही भूमध्य सागर में भी अमेरिका के घातक लड़ाके तैनात हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस ग्रावेली और घातक डिस्ट्रॉयर यूएसएस मेशन भूमध्य सागर में बारूदी बारिश के लिए तैयार हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका की ये तैनाती लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन और इराक के लिए की गई है। अगर इन देशों की तरफ से कोई भी हिमाकत होती है तो अमेरिका उन्हें सबक सिखाने को पूरी तरह से तैयार है। हूती से जंग के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल भी तैयार है। हूती के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने भी लाल सागर में अपनी नेवी को वॉर रेडी कर दिया है। रेड सी में इजराइल ने अपने मिसाइल बोट भेज दिए हैं। ये न सिर्फ हूती के हमलों को नाकाम करेंगे बल्कि यमन में हूती के ठिकानों को भी तबाह करेंगे। इजराइल की सेना ने ऐलान कर दिया है कि अगर हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले नहीं रुके तो इजराइल की सेना यमन पर हमला कर देगी। इजराइल ने बयान जारी करके कहा है कि यमन अगर अपनी सलामती चाहता है तो हमले तुरंत बंद कर दे। यमन ने जॉर्डन और सऊदी अरब से उनके एयर स्पेस की मांग की है ताकि हूती के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर इजराइल पर हमले कर सके। लेकिन जॉर्डन और सऊदी अरब ने यमन को अपना हवाई क्षेत्र देने से मना कर दिया है। इजराइल के खिलाफ अरब मोर्चा तैयार हो रहा है। इसकी अगुवाई इस वक्त यमन कर रहा है। इजराइल और अमेरिका की नजर इस वक्त यमन पर ही। अगर यमन की तरफ से हमले नहीं रुके तो संभव है कि बहुत जल्द इजराइल और अमेरिका यमन पर आक्रमण कर दें। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमास ने हमला किया है। हमास ने दर्जनों रॉकेट दागे हैं। कई रॉकेट इजरायली शहर में जाकर गिरे हैं। हमले के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। युद्ध का दायरा सिर्फ गाजा तक सीमित रहे ये अब मुमकिन नहीं लग रहा। द ग्रेट वॉर ऑफ अरब की शुरुआत की आशंकाएं और मजबूत हुई हैं क्योंकि ईरान इजराइल के खिलाफ कई जगहों से चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा है। फिलहाल पहला मोर्चा लेबनान बनने जा रहा है। लेबनान में ईरान ने अपनी सेना के कमांडर तक को भेज दिया है ताकि हमले की रणनीति फाइनल हो सके। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा की तरह लेबनान पर भी हवाई हमला शुरू कर दिया है। आर्टिलरी से भी गोलाबारी की जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले 10 धमाके, फिर 10 और। इजरायली आर्टिलरी पर सवार। सैनिकों को इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो 10 राउंड और गोले दाग दिए। कुछ ही मिनटों में लेबनान की सीमा के पास धुआं ही धुआं नजर आने लगा। महज 35 मिनट में कुल 30 धमाके।
गाजा से अलग इजराइल की सेना की कई टुकड़ियां लेबनान बॉर्डर पर चौकसी कर रही है। अगले 24 घंटे बाद इसी सीमा से बहुत बड़े हमले की आशंका जताई गई है। हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी जारी की है। शुक्रवार को हमले के ऐलान की आशंका है। ईरान सेना के कमांडर लेबनान भेजे गए हैं। सीरिया और इराक में हमले तेज किए गए। हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह की धमकी के बाद इजराइल की सेना ने सीना ठोककर किसी भी हमले के लिए तैयार रहने की हुंकार भरी है। द ग्रेट वॉर ऑफ अरब की आशंकाओं को और मजबूत करने के लिए अब ईरान खुलकर सामने आने लगा है। फिलहाल ईरान की आर्मी तो जंग में शामिल नहीं हुई है, लेकिन ईरानी हथियारों से लैस हिजबुल्लाह लड़ाकों को लीड करने के लिए अल कुद्स के कमांडर इस्माइल कानी को लेबनान भेजा गया है। रिपोर्ट में दावा है कि बुधवार को इस्माइल कानी लेबनान में मौजूद थे। ईरानी कमांडर इस्माइल कानी हिजबुल्लाह कमांडर से मिले। जाहिर है हिजबुल्लाह को ईरान के पूरे प्लान की जानकारी दी गई। ये भी जाहिर हो रहा है कि हमला भले ही हिजबुल्लाह के लड़ाके करेंगे, लेकिन रणनीति ईरानी फौज की होगी। दावा तो यह भी है कि हमास को भी इजराइल में हमले के लिए ईरान की सेना अल कुद्स ने ही ट्रेनिंग दी थी। इससे पहले भी इस्माइल कानी लेबनान गए थे और कानी के दौरे के बाद ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर यह हमला हुआ था। ईरान ने अपने कमांडर के दौरे को लेकर सफाई दी है। ईरान ने कहा है कि वो लगातार शांति की कोशिश कर रहा है और किसी भी गुट को किसी तरह का निर्देश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ के रुख से यह साफ हो चुका है कि ईरानी कमांडर के दौरे का मकसद क्या था। नसरुल्लाह ने इजराइल हमास के बीच चल रही जंग पर पहली बार बयान देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इजराइल पर पहला हमला लेबनान से ही हो सकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा जमावड़ा है। लेबनान में इस वक्त ईरानी कमांडर इस्माइल कानी का दौरा हुआ है। पीआईजे चीफ भी लेबनान में मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके हैं। हमास के कुछ सदस्य भी यहां हैं। सुराया अल कुद्स के लड़ाके मौजूद हैं। इजराइल से जंग के बीच हिजबुल्लाह ने हमास को लेटर लिखा है। हिजबुल्लाह ने लेटर के जरिए हमास से कहा है कि हम जीत का इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने लेटर में कहा है कि हमारी लड़ाई इजराइल को खत्म कर देगी। जवाब में इजरायली सेना ने भी लेटर जारी किया है, जिसमें युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। फिलहाल इजराइल के टारगेट पर लेबनान में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल दागने वाले पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से लैस लड़ाकों पर भी बमबारी की गई है। इजराइल की सेना ने ये वीडियो भी जारी किया है। गाजा में जिस तरह से इजरायली एयरफोर्स हमला कर रही थी, अब उसी तरह का ऑपरेशन लेबनान के खिलाफ भी लॉन्च किया गया है। इजराइल के इस हमले की वजह भी है। लेबनान से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई थी। इजराइल के एक ड्रोन को गिराने के लिए मिसाइल दागी गई। इजराइल की वायु सेना ने उसी लॉन्च ठिकाने को निशाना बनाया है। इजराइल ने हमला तेज करते हुए टैंक और लड़ाकू विमानों से हिजबुल्लाह पर भारी हमले किए हैं, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार दागने वाले 2 ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। माना जा रहा है कि इसी तरह से इजराइल को कई मोर्चे पर उलझाने की प्लानिंग ईरान कर चुका है। गाजा से हमास का हमला जारी है। लेबनान से हिजबुल्लाह का हमला हो रहा है। यमन से हूती विद्रोही मिसाइल दाग रहे हैं। सीरिया से भी हमले की तैयारी है। टारगेट पर अकेले इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी है। ईरान का मकसद इराक से अमेरिकी बेस को खत्म करना और अमेरिका को सैनिक वापस बुलाने के लिए मजबूर करना भी है। यही वजह है कि युद्ध के साथ ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आईडीएफ और हमास में भीषण जंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यरूशलेम में आमने सामने की जंग हो रही है। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने को उड़ा दिया है, ये जानकारी मिल रही है।
अरब की जंग महाशक्तियों के वर्चस्व का अखाड़ा बन गई है। जैसे यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने रूस को शक्ति विहीन करने के लिए अपने सहयोगी देशों को उतार दिया, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, वैसे ही यहां इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका को हराने के लिए हमास को शक्तिशाली बना रहे हैं। युद्ध के 27 दिन हो चुके हैं और इजराइल हमास को परास्त नहीं कर पाया है, जबकि 1967 की जंग में इजराइल ने 6 दिन में 3 देशों को हरा दिया था। देखिए हमास की ताकत क्या है और इजराइल के सामने चुनौती क्या है। जून की सुबह इजराइल के अलग अलग एयरबेस से 200 फाइटर जेट उड़े और मिस्र के 14 एयरफील्ड पर तबाही मचा दी। मिस्र के 338 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। 3 घंटे में मिस्र के 100 पायलट मार दिए गए। सुबह 11 बजे जॉर्डन और सीरिया के एयरफोर्स ने इजराइल पर पलटवार किए। इजराइल एयरफोर्स के हमले में जॉर्डन के 20, सीरिया के 53 और 10 इराकी प्लेन ध्वस्त हो गए। इजराइल के कुल 19 प्लेन ध्वस्त हुए और आसमान में इजराइल का कब्जा हो गया। छह दिन में इजराइल ने 3 देश मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया। ये इजराइल की सबसे बड़ी जीत थी। उन्नीस की जंग से पहले इजराइल का नक्शा 1947 तक कुछ ऐसा नजर आता था, लेकिन 1967 में 6 डे वॉर के बाद गाजा का बड़ा इलाका इजराइल के कब्जे में आ गया और सीरिया के गोलान हाइट्स पर भी इजरायली झंडा फहराने लगा। जिस देश ने 1967 में 3 देशों को 6 दिन में पस्त कर दिया, वो 27 दिन से हमास से जंग लड़ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? दरअसल वजह है महाशक्तियों के वर्चस्व की जंग। इजराइल की जंग इस बार किसी देश की आर्मी से नहीं, बल्कि एक ऐसे संगठन से है जो विचार, जमीन और विरासत की जंग लड़ रहा है। और जिसे शक्ति दे रहे हैं ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। ईरान से हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिली है, हथियारों की सप्लाई भी हो रही है। रूस से भी हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिली है। चीन ने भी हमास को युद्ध कौशल सिखाए हैं। उत्तर कोरिया से हथियार मिलने की रिपोर्ट है। साउथ कोरिया की रिपोर्ट है कि किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फिलिस्तीन की मदद करने का आदेश दे दिया है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी NIS की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया से हमास को RPG सप्लाई हो रहे हैं। उत्तर कोरिया में हमास हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उत्तर कोरिया अरब के मिलिटेंट संगठनों से बड़ी हथियार डील करने में जुटा है। इजराइल के सामने जंग में कोई सेना नहीं है जिसके टैंक, जेट और सैनिकों को ढेर करके जंग जीत ली जाए। गाजा की घनी आबादी के बीच से रॉकेटों की लहर उठती है और इजरायली शहरों पर बरसने लगती है। इन रॉकेट की सप्लाई अमेरिका के दुश्मन देश कर रहे हैं और अमेरिका विरोधी खेमे ने यह साफ कर दिया है कि अरब की जंग उनके लिए अमेरिकी वर्चस्व खत्म करने का अवसर है। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने कहा है कि इजराइल एक आक्रांता देश है और उसको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। शांति का रास्ता फिलिस्तीन समस्या का UNSC प्रस्ताव के आधार पर समाधान है। रूस सामरिक मोर्चे पर तो अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभियान शुरू हो चुका है। रूस खेमे के चीन ने भी गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की कड़े शब्दों में आलोचना की है। 切合落实联大10月27日决议，立即停火止战，全力保护平民，
尽快开辟人道救援通道。 इजराइल के खिलाफ अमेरिकी विरोधी देशों ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिससे अरब सहित दुनिया के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। रूस और चीन अरब में अमेरिका का वर्चस्व खत्म करने के लिए जंग को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास ने एक बार फिर इजराइल के वजूद को मिटाने की सौगंध को दोहराया है। हमास ने इजराइल में 7 अक्टूबर से ही बड़े नरसंहार की धमकी दी है। धमकी का दौर ईरान से भी जारी है। माना जा रहा है कि इजराइल पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग तैयार हो चुकी है और इस बार घातक हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है। इसीलिए तबाही 7 अक्टूबर से भी बड़ी हो सकती है। इतनी बमबारी, इतनी तबाही। लेकिन हमास का हौसला कायम है। अस्पतालों में चीख पुकार मची है। गाजा में मलबों का ढेर लग चुका है। लोगों के पास रहने के लिए ना छत है, ना खाना पानी। लेकिन हमास के सिर से जंग की सनक नहीं उतर रही। ये वीडियो देखिए। हमास का एक नेता इजराइल को धमका रहा है। याद दिला रहा है वो कत्लेआम जो 7 अक्टूबर को हुआ था। इजराइल की सेना गाजा में दाखिल होकर हमले कर रही है, लेकिन हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की धमकी दे रहा है। हमास लीडर ने कहा है इजराइल पर 7 अक्टूबर से बड़ा हमला होगा। 7 अक्टूबर से भी ज्यादा खून बहाया जाएगा। इजराइल को खत्म करने पर ही मिशन पूरा होगा। हमास इतनी बड़ी धमकी किस दम पर दे रहा है, यह भी दुनिया से छिपा नहीं है। ईरान की तरफ से भी इजराइल को धमकी दी गई है। हमास के हौसले के पीछे ईरान उसे शह देने वाली ताकतों को ही माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि हमास तक भारी हथियार बहुत पहले ही पहुंचा दिए गए थे और अब हमास का दूसरे मोर्चों से जंग की शुरुआत का ऐलान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के समर्थन वाले ग्रुप इजराइल पर हमला करेंगे। इजराइल के सैनिकों को डायवर्ट करने का प्लान है। गाजा पर इजराइल के सैनिकों का हमला कमजोर पड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि इजरायली फोर्स के डायवर्ट होते ही हमास एक बार फिर पूरी ताकत से हमला कर सकता है। गाजा की सुरंगों में मौजूद रॉकेट और दूसरे हथियारों के जखीरे को फिलहाल इसीलिए नहीं निकाला जा रहा है। लेबनान से हमला होते ही गाजा से भी बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शुक्रवार का इंतजार किया जा रहा है। एक तरफ ईरान अरब देशों से समर्थन जुटा रहा है, तो दूसरी तरफ हमास गाजा के लोगों को उकसा रहा है। इजराइल की सेना ने फिलहाल गाजा की सीमा को घेर रखा है, इसलिए यह मुमकिन नहीं कि 7 अक्टूबर की तरह हमास के लड़ाके इजराइल में घुस जाएं। लेकिन धमकी बड़े हमले और ज्यादा खून बहाने की है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि लेबनान और गाजा दोनों मोर्चों से रॉकेट प्रहार तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली सेना बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती कर रही है। ये सैनिक इजराइल से नहीं बल्कि यूक्रेन से भरे जा रहे हैं।
यूक्रेन के उन सैनिकों से आईडीएफ में शामिल होने की अपील की जा रही है जो फ्रंट लाइन पर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ चुके हैं। इसके लिए इजराइल ने बाकायदा विज्ञापन जारी किया है। तो सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे नेतन्याहू और उनकी सेना का प्लान क्या है। गाजा में जमीनी जंग बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर चुकी है। इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। सुरंग युद्ध की वजह से गाजा तबाह होता जा रहा है। गाजा में करीब 20,000 इजरायली सैनिक मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन अब इजराइल यूक्रेन से जांबाज बुला रहा है। इसके लिए इजराइल ने बाकायदा विज्ञापन जारी किया है जिसमें यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे सैनिकों को लुभावने ऑफर दिए गए हैं। Хлопці, всім привіт! Нещодавно я повернувся з фронту і задумався про свої перспективи. Мені трапилася реклама про вступ до Цахал. Їм дуже потрібні фахівці з реальним бойовим досвідом. Саме в Україні таких людей зараз дуже багато. У нас на Батьківщині я служив у артилерії сержантом. Тут я став рядовим, але отримую втричі більше. І незабаром закінчиться розгляд заявки на отримання громадянства. Цахал – потужна сучасна армія. Тут ви зможете швидко просунутися кар'єрними сходами, і ваша родина обов'язково знайде себе місце в Ізраїлі. Перейдіть за посиланням, зазначеним в описі. सुन लीजिए, ये यूक्रेन का वो सैनिक है जो रूस के खिलाफ जंग लड़कर हाल ही में घर लौटा है। इसके मुताबिक इजराइल न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को आईडीएफ में शामिल होने का ऑफर दे रहा है बल्कि इसके बदले भारी भरकम रकम और इजरायली नागरिकता भी दे रहा है। चौबीस घंटे के अंदर दुनिया के अलग अलग कोने से आए 120 यहूदी आईडीएफ में शामिल हो चुके हैं। आईडीएफ ने पहले इन्हें युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी और फिर ये सभी इजरायली सेना में शामिल हो गए। तो सवाल ये है कि आखिर इजराइल यूक्रेन के सैनिकों की भर्ती क्यों कर रहा है? क्या उसे असली जंग लड़ने का अनुभव रखने वाले सैनिकों की जरूरत है या इजराइल के पास सैनिकों की कमी पड़ गई है? या इजराइल बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? फिलहाल तो यही लग रहा है कि इजराइल एक साथ कई देशों से भिड़ने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या गाजा युद्ध के चलते इजरायली पीएम नेतन्याहू की सत्ता जाने वाली है? क्या बेंजामिन की सरकार गिरने वाली है? अब तो जो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा था, क्या वो इजराइल से किनारा करने वाला है? जानते हैं ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसकी वजह है तेल अवीव से वॉशिंगटन शुरू हुआ विरोध, वो भी गाजा युद्ध को लेकर। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 27 दिनों से गाजा तो सुलग ही रहा है, मगर इसके साथ साथ इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा में आईडीएफ के एक्शन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने तो नेतन्याहू के घर तक की घेराबंदी कर दी है। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, गाजा को बचाने के लिए, आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए। जिस तरह से नेतन्याहू अपने घर में घिर चुके हैं, जिस तरह से इजराइल के लोग ही अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, उसे देख कई तरह की आशंका जताई जा रही है। वो ये कि क्या गाजा युद्ध के चलते
नेतन्याहू की बलि चढ़ सकती है। जंग के दौरान बेंजामिन की सरकार गिर सकती है। गाजा जंग के चलते इजराइल में गृह युद्ध छिड़ सकता है। व्हाइट हाउस नेतन्याहू का साथ छोड़ सकता है। दरअसल ये आशंकाएं यूं ही नहीं आकार ले रही। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि गाजा युद्ध को लेकर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेव गाजा के नारे लगे हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन हमास के लिए नहीं बल्कि गाजा में मौजूद बेकसूर लोगों के लिए हो रहा है। ऐसे में ये एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अगर इजराइल ऐसे ही गाजा को तबाह करता रहा, नेतन्याहू के तेवर ऐसे ही आक्रामक रहे, तो यकीनन उनका सत्ता में बने रहना नामुमकिन है। और शायद अमेरिका को भी इस बात की भनक लग चुकी है। तभी गाजा के खिलाफ इजराइल के फुल फ्लेजेड ग्राउंड ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि युद्ध पर हमास ने अमेरिका को जवाब दिया है। फिलिस्तीन की आजादी तक संघर्ष करेंगे कहा है हमास ने। इसके अलावा यह भी कि गाजा में दखल ना दे अमेरिका, हमास की तरफ से अमेरिका को चेताया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरियाई सीमा से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। लेबनान सीमा से इजराइल पर 25 मिसाइल हमले किए गए हैं। जॉर्डन ने सीरिया से हुआ हमला नाकाम किया है। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।